बात धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की। सबसे पहले तो छांगुर की पूरी तस्वीर देखिए जो आज ही सामने आई है। पकी हुई दाढ़ी, फकीरों जैसा लबादा, आंखों पर मोटा चश्मा और लड़खड़ाती हुई चाल। लेकिन इसकी 78 साल की उम्र पर आप मत जाइए, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। ये जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं। हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उन्हें मुसलमान बनाने के बड़े मजहबी रैकेट का यह शख्स मास्टरमाइंड है। और इसी के पीछे नसरीन को भी देखिए, वो लड़की जो कभी सिंधी हिंदू हुआ करती थी। छांगुर ने सबसे पहले इसे और इसके पति को मजहबी जाल में फंसाया। इसे नीतू से नसरीन बनाया और इसके बाद से धर्मांतरण के खेल में यह नसरीन ही इसका सबसे बड़ा मोहरा थी, जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर छांगुर के पास लाती और फिर उनसे भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। छांगुर के मजहबी छल वाले उन खुलासों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें देखकर दिमाग झन्ना जाएगा। खुद को पीर फकीर बताकर यह मजहबी धंधेबाज हिंदू धर्मांतरण का कितना बड़ा खेल खेल रहा था, कहां से फंडिंग ले रहा था, कितने हिंदुओं पर जाल फेंक चुका था और देश की डेमोग्राफी बदलने का इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। यही राज खोलने के लिए यूपी एटीएस ने छांगुर और नसरीन को आज रिमांड पर ले लिया है। लेकिन खुलासों से पहले छांगुर के अवैध साम्राज्य का सर्वनाश भी दिखा देते हैं। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर के धर्मांतरण हेडक्वार्टर का बाकी अवैध हिस्सा भी बुलडोजर ने उखाड़कर फेंक दिया। छह बुलडोजर ने आज तीसरे दिन पूरा काम कर दिया, यानी कि काम फिनिश। छांगुर की यह हवेली नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी। 5 बीघे के इस कैंपस में 70 कमरे थे। 40 कमरे अवैध थे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना रखे थे। 4 दीवारी पर कटीले तार लगाए गए थे जिसमें करंट रहता था ताकि कोई भी घुस ना पाए। और इन 70 कमरों में सारे रईसी के शौक अयासी के बंदोबस्त थे। लेकिन बुलडोजर ने 3 दिन में इसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। मुंबई के हाजी अली दरगाह पर अंगूठियां बेचने वाले जलालुद्दीन उर्फ करीमुल्लाह शाह उर्फ छांगुर ने कब हिंदू धर्मांतरण की साजिश शुरू की, कैसे करोड़ों का आसामी बना, यह गुत्थी ईडी भी सुलझा रही है। छांगुर पर विदेशी फंडिंग लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप भी दर्ज है। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर के पास 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट से आए थे। ये 106 करोड़ रुपए 40 अलग अलग बैंक खातों में जमा हुए। एफआईआर में दर्ज है कि छांगुर ने कुछ वर्षों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। यह पैसा धोखाधड़ी और धर्मांतरण के एवज में कमाया गया। इन पैसों से घर, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं बनवाई गई। ईडी ने छांगुर पर आरोपों का सारा चिट्ठा यूपी एटीएस से ले लिया है। दुबई और शारजाह से फंडिंग की बात जांच के दायरे में है। इसके लिए छांगुर के 40 खातों की डिटेल्स निकाली जा रही है। देखिए, आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मधुपुर गांव में अपने अवैध अड्डे के पास इसी चांद औलिया दरगाह से छांगुर ने धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। खुद को पीर बताकर यहीं से हिंदुओं को फंसाने और उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाने के लिए बरगलाना शुरू किया था। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन शिजरे तैयबा के हवाले से तकरीरें करता। चांद औलिया दरगाह पर भीड़ में ज्यादातर गरीब हिंदू दलित होते थे। छांगुर ब्रेन वॉश करता और कहता था कि इस्लाम में ही हर दुख की दवा है। छांगुर बलरामपुर के आसपास भी कई कार्यक्रमों को आयोजित करता था। इन कार्यक्रमों में भीड़ जुटाकर इस्लाम कबूलने के लिए उन्हें प्रेरित करता। गरीब हिंदुओं की भीड़ जुटाने में छांगुर के कई रिश्तेदारों के साथ नीतू उर्फ नसरीन का भी बड़ा रोल था।
नीतू खुद के नसरीन बनने की कहानी बताकर हिंदू लड़कियों को बरगलाती और चमत्कार का झांसा देकर छांगुर के पास लेकर आती। और इतना नहीं, छांगुर ने हिंदू लड़कियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से टारगेट सेट करके उनके धर्मांतरण की रेट लिस्ट बनाई हुई थी। होटलों के रेट कार्ड की तरह धर्मांतरण की रेट लिस्ट आपने पहले नहीं सुनी होगी। जलालुद्दीन और छांगुर के नेटवर्क ने इसमें ब्राह्मण लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए रेट फिक्स कर रखा था। धर्मांतरण का यही 15 से 16 लाख रुपए का रेट उसे क्षत्रिय राजपूत लड़कियों को मुसलमान बनवाने के लिए तय कर रखा था। वहीं पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी वर्ग को हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करता तो उसके लिए बाकायदा 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स था। हिंदू जातियों यानी एससी एसटी की लड़कियों का जब धर्मांतरण करवाता तो उसके लिए रेट लिस्ट में कीमत 8 से 10 लाख रुपए रखी गई थी। यह अपने आप में हैरान करने वाला है कि धर्मांतरण का भी बाकायदा रेट कार्ड बनाया गया था। और यह रेट लिस्ट भी सवाल पैदा करती है कि हिंदू धर्मांतरण के लिए छांगुर को ऐसी कितनी विदेशी फंडिंग मिल रही थी। क्या इसी फंडिंग की बदौलत उसने दरगाह के पास ही हिंदू धर्मांतरण का करोड़ों का अवैध हेडक्वार्टर खड़ा किया था। छांगुर बाबा से ये कि पहले तो अपनी पहचान छुपाई, जैसी पहचान उनकी जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया। तो उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी ने बोला कि नहीं, तुम्हारी आस्था के अनुसार सब कुछ होगा। फिर अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी और उम्मे रकीवा की दोस्त है नीतू नसरीन, तो वो उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर की धर्मांतरण गैंग ने 3 से 4 हजार हिंदुओं की लिस्ट बना रखी थी जो सॉफ्ट टारगेट थे। दावा किया जा रहा है कि 40 हिंदुओं का धर्मांतरण करा भी चुका था। इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। छांगुर और नसरीन को रिमांड पर लेकर यूपी एटीएस को इस धर्मांतरण रैकेट के सारे मंसूबे पता करने हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों की रिमांड मांगते हुए अदालत में जो दलीलें दी गई हैं उसके मुताबिक जलालुद्दीन बलरामपुर और आसपास की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। यह एटीएस की दलील है। बलरामपुर नेपाल सीमा के पास है, जहां मदरसों की गतिविधि संदिग्ध रही है। छांगुर धर्मांतरण बढ़ाकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा था। छांगुर का मंसूबा बलरामपुर में इस्लामिक सेंटर और मदरसा बनाने का भी था। हिंदू धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले में 9 आरोपी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी सिर्फ 4 की हुई है। छांगुर पर यूपी एटीएस ने नवंबर 2024 में एफआईआर की थी, लेकिन गिरफ्तारी 5 जुलाई को हुई, जब छांगुर और नसरीन लखनऊ के स्मार्ट रूम होटल में बाप बेटी की पहचान बताकर छिपे हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।